हेलो, कैसे हैं आप? आज हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। ये एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। हमारा बॉर्डर जाने का रूट होगा फ़तेहगढ़ चूड़ियाँ रोड से फ़तेहगढ़ चूड़ियाँ बाईपास, फ़तेहगढ़ चूड़ियाँ बाईपास से जीटी रोड, फिर सीधा अटारी बॉर्डर। वाघा बॉर्डर को अटारी बॉर्डर और वाघा अटारी बॉर्डर भी कहते हैं। हम दोपहर के 3:30 बजे बॉर्डर के लिए निकले हैं। मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से बॉर्डर करीब 33 किलोमीटर दूर है, तो अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स मुझे वहां पहुंचने में लगेंगे। बॉर्डर जाते हुए रास्ते में कुछ प्लेसेस भी दिखाऊंगा, ताकि अगर आपके पास समय हो या कभी प्लानिंग करें तो उन जगहों को भी विज़िट कर पाएँ। इसी रास्ते थोड़ा सा आगे एक बहुत ही अच्छा गार्डन है जिसका नाम है रोज़ गार्डन। ये भी बहुत अच्छा पार्क है। इस पार्क में बहुत ही हरियाली है और बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है जिसमें आप 3 से 4 राउंड्स में ही एक बहुत अच्छी वॉक ले सकते हैं। इसी पार्क के एक कोने में तिरंगा भी लहराता है। वैसे तो बॉर्डर के एंट्री गेट सुबह 10 बजे ओपन हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परेड और तिरंगा उतारने की सेरेमनी शाम को होती है, जिसकी टाइमिंग शाम को 5:30 बजे या 6:30 बजे होती है। सर्दियों में 5:30 बजे और गर्मियों में 6:30 बजे। सुबह 10-11 बजे भी जाते हैं तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ना तो वहाँ सेरेमनी होगी ना कोई वहाँ पे भीड़ होगी। बॉर्डर में लास्ट एंट्री टाइमिंग है 4 बजे, तो इन शॉर्ट सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है कि कहते हैं कि अटारी बॉर्डर अलग बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर एक अलग बॉर्डर है और अटारी वाघा अलग बॉर्डर है। तो मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। वाघा एक गांव है जो पाकिस्तान में है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में, और अटारी एक गांव है जो इंडिया में है, वो भी बॉर्डर के पास में। इसीलिए इस बॉर्डर का नाम वाघा अटारी बॉर्डर है। रास्ते में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है साडा पिंड। यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 घंटे ज़रूर चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं जिसमें शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर रूम्स भी मिलते हैं। पहले तो गर्मी थी, लेकिन रास्ते में जाते जाते मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। ठंडी हवा चल रही है और गर्मी भी नहीं लग रही। अब थोड़े से बादल भी आ गए हैं। अटारी बॉर्डर यहाँ से रह गया है 17 किलोमीटर दूर। वाघा बॉर्डर हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है और डेली सेरेमनी और परेड होती है। बॉर्डर में एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप कभी भी जाएं, किसी भी दिन जाएं, आपको फ्री एंट्री मिलेगी। ना कोई आपकी एंट्री टिकट लगेगी, ना ही कोई बैठने के पैसे लगेंगे। यहाँ पे एंट्री और सिटिंग दोनों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। मतलब जो पहले आएगा उसकी एंट्री पहले होगी और वो सबसे आगे बैठ सकता है। वाघा बॉर्डर जाने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं या बस भी बुक कर सकते हैं।
आप पर्सनल या रेंटल 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पर पार्किंग की बहुत ही स्पेस है। वहाँ पर पार्किंग की छोटी सी फीस है और आप परेड ख़त्म होने तक पार्क कर सकते हैं। जिनको 2014 के सुसाइडल अटैक के बारे में नहीं पता, मैं उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि ये अटैक पाकिस्तान के साइड हुआ था। इस अटैक में 60 लोग मारे गए थे और 110 के आसपास ज़ख्मी हुए थे। उस समय हुआ ये था कि एक 18-20 साल के नौजवान ने अपनी वेस्ट में 5 केजी का एक्सप्लोजिव लगाया था। उसने ठीक शाम की सेरेमनी ख़त्म होने के बाद ही 1.5 किलोमीटर दूर से ही धमाका कर दिया। ये भी एक दुख की ही बात है। काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद से कोई भी ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाघा बॉर्डर के 1-1.5 किलोमीटर पहले ही आपके मोबाइल नेटवर्क्स काम नहीं करेंगे। बातचीत करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे आप बॉर्डर एंटर करेंगे तब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बॉर्डर में और बॉर्डर एरिया के पास में नेटवर्क तो होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बॉर्डर में मोबाइल और कैमरा अलाउड है। आप कैमरा लेकर जा सकते हैं, मोबाइल लेकर जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बॉर्डर में वीआईपी पास की फैसिलिटी भी है। अगर आप वीआईपी पास चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एक आईडी सबमिट करनी पड़ेगी। एक आईडी से ही मल्टीपल लोगों को पास मिल जाएंगे। जब आपको वीआईपी पास इशू किया जाएगा तब आपका नाम वहां बॉर्डर पर बॉर्डर अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा, जहां पर आपकी डिटेल्स होंगी। ये लीजिए, बातों बातों में हम बॉर्डर आ गए। ये पार्किंग है। एंट्री पर ही बहुत सारी शॉप्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे।
ये संडे को देखो कितनी भीड़ है, वो काफ़ी आगे से लेके यहाँ तक लाइन है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, मतलब जो पहले आएगा उसकी एंट्री पहले होगी, तो हमें यहाँ लाइन पर लगना पड़ेगा। लाइन में लगने से पहले चलिए आपको भीड़ दिखाता हूँ। ये देखिए टेम्पो ट्रैवलर्स की तो लाइन लगी हुई है। ये लो हम लग गए लाइन में, अब चलिए वेट करते हैं। शाही किला के अंदर बैगेज डिपॉजिट काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। दर्शकों को सूचित किया जाता है कि स्टेडियम परिसर के अंदर मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, लेडीज पर्स, किसी भी तरह की नशीली वस्तुएं और हथियार आदि ले जाना सख्त मना। शाही किला और बीएसएफ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों को सूचित किया जाता है कि परेड का समय शाम के 6:30 बजे है। तब तक आप शाही किला के इंडियाज़ फर्स्ट रेस्टोरेंट। करीब करीब 20 से 25 मिनट हमें लग गई यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब थोड़ी ही दूर है एंट्री, वहाँ सामने चेकिंग होगी, फिर उसके बाद में हम अंदर घूम सकते हैं। यहाँ पर चेकिंग करवाने का सही तरीका है कि जो भी सामान है आपके पास, जैसे मोबाइल, पर्स, रुमाल। अरे यार ये बनियान में कैसे आ गए? यहाँ पे तो बनियान में जाना अलाउड ही नहीं है। अब ये कैसे जाएंगे? अच्छा छोड़ो, चलो जो भी आपके पास वो सब आपको हाथ में रखना होगा, फिर वो आपकी चेकिंग करेंगे, उसके बाद में आप अंदर जाकर अपने सामान को वापस रख सकते हैं। ये लो वही हुआ, अब इसको बाहर निकाल दिया, इसको मना कर दिया अंदर जाने से। जब आए गए तो 300 रुपये खर्चा कर ले। सही बात है। हाँ, इसको बोल दिया जाओ भाई 300 रुपये खर्चो और टी शर्ट लेकर आओ। इससे आप ये सीखिए कि एक प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना है। यहाँ पर मुझे कहा है कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ चेकिंग के टाइम पे, उसके बाद में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये लो हम अब बॉर्डर एंटर हो गए और ये बॉर्डर के अंदर की सारी शॉप्स और यहाँ का नज़ारा। अभी तो ये कुछ भी भीड़ नहीं है, थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर इंडिया के काफ़ी जगहों से और दूर दूर से लोग आए हैं।
ये है इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप हैंडशेक। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, हर एक चीज़ डिटेल में, बिल्कुल अनकट वीडियो में, जिससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू का आइडिया हो जाएगा। आपको घर बैठे बैठे ही एक रियल वॉक का एक्सपीरियंस होगा। ये है इंडिया की लास्ट दुकान। ये सामने है स्टेडियम की एंट्री। इसके अंदर ही स्टेडियम है जहाँ पे सेरेमनी होती है। ये लो बड़ा सा BSF ट्रक। आपको 1 या 2 मिनट और थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा, फिर हम अंदर चलेंगे।
ये सारी भीड़ एक तरफ कहाँ भाग रही है और कहाँ जाना चाहती है, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।